तिलक और साधुओं जैसी लंबी सफेद दाढ़ी वाले 70 साल के एडवोकेट हरिशंकर जैन की जिंदगी का एक ही मकसद है, उन सभी मंदिरों को वापस लेना है जिन्हें मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कराया गया था। शायद पूरे भारत में 3000 ऐसी मस्जिदें हो सकती हैं, जिसके लिए हरिशंकर ने पूरे भोकाल में अब तक 100 से ऊपर मामले दर्ज किए हैं। लेकिन मोदी जी के मित्रों, आप सोचेंगे कि उनके सपने की जड़ें आखिर कहाँ है? तो चलिए फ्लैशबैक में, जब कमजोर स्वास्थ्य के कारण हरिशंकर की मां ने उन्हें 10 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया था। उनकी निष्ठावान हिंदू मां गीता, पुराण, वेद हर एक हिंदू ग्रंथ में पारंगत थी। माँ की अपने बेटे से बस एक ही ख्वाहिश थी, हरी, तुम्हें बड़े होकर वकील बनना ही होगा, जिससे तुम उन सभी मंदिरों को फिर से स्थापित कर सको जिन्हें मुगल शासकों ने ध्वस्त करके मस्जिद बनाया था। इसीलिए हरि ने अपने सेक्युलर पिता, जो चाहते थे कि वे सिविल सर्विसेज में आगे बढ़े, उनकी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मां का राजा बेटा उनके सपनों को साकार करते हुए 1979 में उनकी इच्छा के अनुसार वकील बन गए। एक दशक बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या के उन सभी मुकदमों को अपने हाथ में ले लिया जो सिविल अदालतों में चल रहे थे, तब शंकर समझ गए कि उनका समय आ गया है और वो बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू महासभा के वकील बन गए। और फिर हमारे हरिशंकर को रोकने वाली कोई ताकत नहीं थी। 1993 में उनकी याचिका के बाद ही फैजाबाद जिला अदालत ने हिंदुओं के प्रार्थना करने के लिए बाबरी मस्जिद के द्वार खोल दिए थे। उनकी हिम्मत और बढ़ी जब पिछले कुछ सालों से उनके इस मिशन में उनके बेटे विष्णु भी शामिल हो गए। दोनों ने मिलकर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को सील कराया था, क्योंकि उसमें एक फव्वारे जैसा ढांचा है जो वो शिवलिंग होने का दावा करते हैं। बाप बेटे की इस जोड़ी ने मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में याचिका दायर की है और यहाँ तक कि दिल्ली के कुतुब मीनार पर भी दावा किया है कि उसे हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया था। इसीलिए जब एक साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी जब कुछ दस्तावेजों के साथ उनसे मिलने आए, तो शंकर जी फिर से एक नए मंदिर मस्जिद मामले के बारे में सुनकर उत्साहित हो गए। भैया जी, ये संभल के शाही जमा मस्जिद के नीचे तो हरिहर मंदिर था जो भगवान विष्णु ने खुद बनाया था। ये तो खुशी की खबर है। और बताइए, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में हरि मंदिर में विष्णु जी का कौन सा अवतार आने वाला है? कौन सा अवतार? अरे हाँ, कल की अवतार। शाबाश, ये पुस्तक आपके लिए है, शुरू कर दीजिए पढ़ाई। जहाँ एक ओर हरिशंकर ने सबूत जुटाने के लिए अपना शोध शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर महंत गिरी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के साथ गांव-गांव जाकर हिंदुओं को हरिहर मंदिर के बारे में जागरूक किया। और एक साल बाद महंत गिरी के कैला देवी मंदिर के परिसर में ही हरिशंकर ने शाही जमा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले में अपनी याचिका तैयार की। फिर अपने समर्थकों के साथ शुभ मुहूर्त और माहौल का इंतजार किया और 19 नवंबर को दोपहर